नमस्कार, सिटी बिग न्यूज पर आप जुड़ चुके हैं साक्षी सोनी के साथ। यूं तो हरियाणा की धरती ने अनेक वीर जवानों को देश के लिए समर्पित कर दिया। सबसे पहले उन्हीं वीर जवानों को सिटी बिग न्यूज का सलाम। मैं आपको दिखाना चाहूंगी, इस वक्त मैं हिसार के पीएलए में मौजूद हूँ। यहाँ पर शहीद स्मारक बनाया गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर जो शहीद हुए थे वीर जवान, उनकी फोटो लगाई गई है, उनकी गई है। दिखाना चाहूंगी, आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि आज शहीदी दिवस है। हरियाणा के 10 ऐसे जवान हैं जिनकी कहानियां घर घर में सुनाई जाती है। उन्हीं को आज प्रशासन की ओर से सलाम किया गया। और ये भी बताना चाहूंगी कि एक तरफ तो प्रशासन ने उनको शहीदी दिवस के दिन सलाम कर दिया, लेकिन दूसरे दिन अगर हम यहाँ पर आते हैं शहीद स्मारक पर, तो यहाँ का नज़ारा आप देखिए एक बार। यहाँ पर गमले लगवा दिए गए, लेकिन ये सूखे पड़े हैं, इनके अंदर कोई पानी देने नहीं आता। यहाँ पर जो है घास तक नहीं उगी हुई, सारी जगह मिट्टी और गंदा कचरा और मलमूत्र जैसी जो चीजें हैं वो यहाँ पर है। आप लोग ये जानकर बिल्कुल ही हैरान रह जाएंगे कि लोग यहाँ पर आते हैं और मलमूत्र का विसर्जन करके चले जाते हैं। कितनी गलत बात है ये। आज शहीदी दिवस है, आज के दिन भी लोग यहाँ पर आकर कुछ अच्छा नहीं कर रहे हमारे वीर जवानों के लिए, क्योंकि जो हमारे वीर जवान हैं उनको हमारा देश प्रणाम करता है। उनकी वजह से ही आज हम लोग। तो एक बार मैं इस स्मारक की तरफ लेकर के जाना चाहूँगी आपको और दिखाना चाहूँगी कि किस तरीके की ये स्मारक बनाई गई है और इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। ये स्मारक आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं। इस स्मारक के यहाँ पर एक कहानी लिखी हुई है कि किस प्रकार से ये जो जवान है वो शहीद हुए थे। एक बार मैं आपको पढ़ के जरूर सुनाना चाहूँगी, शायद आपका भी दिल विचलित हो जाए ये सुनकर कि किस तरीके से इन्होंने अपने आप को देश के लिए समर्पित कर दिया। 30 मार्च 1993 को शाम 4 बजे का समय था। मुख्यालय पर सूचना मिली कि खूंखार आतंकवादी बलविंदर सिंह को कोई संगीन वारदात करने के प्रयोजन से अपने गिरोह के 4-5 सशस्त्र आतंकवादियों सहित थाना रतिया के गांव ढानी के आसपास छिपा है। यानी कि 30 मार्च 1993 को शाम 4 बजे का समय था। मुख्यालय पर सूचना मिली कि कोई खूंखार आतंकवादी जो है वहां पर आसपास छिपा हुआ है। सूर्यास्त में कुछ देर की समय के बाद शेष दूरस्थ स्थान और आतंकवादियों द्वारा किसी संगीन अपराध की कल्पना की पुलिस अधीक्षक हिसार असमंजस में पड़ गया। उन्होंने तुरंत निर्णय लेते हुए जिले के अन्य लोगों ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों को गोला रोधक वाहनों सहित तत्काल घटना स्थल पर पहुंचने के निर्देश दिए। वो स्वयं भी निर्भीक एवं कर्तव्य परायणता जवानों की एक टुकड़ी मुख्यालय के लेकर ढानी लासवा पहुंच गए। मैं माफी चाहूंगी क्योंकि यहाँ पर जो है कई समय पहले का लिखा हुआ है, तो कुछ शब्द जो है वो मिट चुके हैं, तो आगे इतना अच्छी तरह से दिखाई नहीं दे रहा है। आपको मैं वैसे ही बता देती हूँ कि 1993 30 मार्च का समय था। 4 बजे इनको सूचना मिलती है कि यहाँ पर कोई आतंकवादी छिपा हुआ है। ये अपने जवानों को बताते हैं कि यहाँ पर आतंकवादी छिपा हुआ है, लड़ने के लिए चले जाते हैं। उसके बाद संघर्ष में आतंकवादियों से जूझते हुए स्वयं को जो है भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। ये स्मारक न केवल इसी अभियान में शहीद हुए उन समस्त पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी समर्पित है। इन्होंने देश की एकता एवं अखंडता को बनाए रखने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ये स्मारक सभी जवानों के लिए बनाया गया है जिन्होंने लड़ते हुए, हमारी सेवा करते हुए देश के लिए जो है यहाँ पर अपने आप को समर्पित कर दिया। एक बार मैं नज़ारा दिखाना चाहूँगी किस तरीके की गंदगी जो है यहाँ पर पड़ी है। प्रशासन एक बार भी आकर नहीं देखता। शहीदी दिवस के दिन फूल अर्पित तो कर जाते हैं सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए, लेकिन उसके बाद ऐसी जगहों पर सिर्फ लोग खंडर समझकर मलमूत्र विसर्जन करने के लिए आते हैं। इसके अलावा इस स्मारक का यहाँ पर कोई उद्देश्य नजर नहीं आता। ये बहुत ही गलत बात है। आप लोग हिसार के लोग हैं, आपके जो हिसार से जवान हैं वो यहाँ पर शहीद हुए। आप लोगों को गर्व महसूस होना चाहिए कि ऐसे ऐसे वीर जवान जो है हमारे जिले हिसार से निकल कर गए। एक बार दोबारा से दिखाना चाहूंगी यहाँ पर कितना कचरा पड़ा हुआ है। एक तरफ तो नगर निगम सफाई अभियान चलाता है, दूसरी ओर स्मारक पे भी इस तरीके की गंदगी। कितनी शर्मनाक बात है हिसार के लिए कि शहीदी दिवस के दिन भी एक दिन भी ऐसा नहीं कि यहाँ पर आकर
इस जगह को साफ किया जाए, लोगों को इकट्ठा किया जाए, उनको भी बताया जाए कि किस तरीके से जो है हमारे जवान शहीद हुए थे, उनकी याद में ये प्रेरणा स्मारक बनाया गया है। चलिए थोड़ा आगे लेकर के चलते हैं और दिखाते हैं कि यहाँ पर किस किस तरीके की गंदगी है। तो आपने देखा कि किस तरीके से नगर निगम बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा हमारी ऐतिहासिक चीज़ों को संजोए रखने के लिए, जिसके लिए हम इतना प्रयास करते हैं, उन वीर सपूतों के लिए जिन्होंने हमारे देश के लिए लड़ाई लड़ी, हमारी रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। मैं एक बार गुजारिश करना चाहूँगी नगर निगम से, अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ यहाँ पर आकर इसकी सफाई करें, कम से कम हिसार वासियों को इससे अवगत कराएं कि किस तरीके से हमारे वीर जवान हमारे लिए शहीद हुए थे। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट, सिटी बिग न्यूज़ ब्यूरो हिसार।